क्या आप अपनी फीलिंग मेरे साथ शेयर करोगे? क्या करेंगे मैम? फीलिंग शेयर करोगे, कैसा लग रहा है आपको जाने जाते टाइम? अच्छा, यहाँ पे मतलब इस गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग हाँ से जी। मैम यहाँ पे तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। मतलब अगर हम पहले अपने फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी बहुत अच्छे हैं हमारे ओवरऑल। मैं ओवरऑल फैकल्टी अच्छे हैं हमारे, जैसे कि गीता मैम है और हमारे सुधा मैम हो गई हैं, रश्मि मैम, बबीता मैम, रीना मैम, ओवरऑल सभी हैं, और मानसी मैम। मतलब ओवरऑल फैकल्टी सभी हैं जो बहुत कोऑपरेटिव हैं, चीज़ों को बताते समझाते हैं, और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। इन्वायरमेंट भी अच्छा है। अगर हम और अदर नर्सिंग कॉलेज से या और नर्सिंग जो हमारे कॉलेजेस रहते हैं तो उनमें जो एक इन्वायरमेंट होता है वो बहुत गंदा है, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या है, अगर उनको किसी कोई काम दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो वो अच्छे से उसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो यहाँ के बच्चे बहुत पंचुअल हैं और बहुत अच्छे हैं ओवरऑल। तो कुल मिला के आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी अच्छा रहा है। आज कैसा लग रहा है आपको जाते टाइम? आज बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बच्चों ने बहुत अच्छे से बिहेव दी है और अपना फीडबैक भी दिया है। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं किस तरीके से उसका एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। मानसी मैम, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा रहा आपका गवर्नमेंट कॉलेज रोशनाबाद में? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब कहते हैं ना कि हमेशा लाइफ अपग्रेड होती रहती है, तो यहाँ से वही चीज़ सीखी है कि यहाँ से मेरी लाइफ अपग्रेड होने जा रही है। नई मैं प्रोफेशन में जा रही हूँ। पीछे बहुत कुछ छोटा है, लेकिन आगे आने वाला सफ़र भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा आने वाला सफ़र है। मैंने जो चीज़ें यहाँ से सीखी है वो ये सीखी है कि हमेशा अपने काम से का मतलब रखो, हमेशा अपने काम पे ध्यान दो। आपका काम अगर परफेक्ट है तो आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता है ना। दूसरी चीज़ पंचुअलिटी आपके अंदर आनी चाहिए, डिसिप्लिन आपके अंदर आना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस ना हर एक को लेना चाहिए। आपको बहुत चीज़ें समझ में आती है प्राइवेट और गवर्नमेंट की, मतलब टीचिंग डिफरेंसेस अगर मैं बात करूँ तो। दूसरी चीज़, यहाँ पे इतना प्यार दिया सबने, इतना सब कुछ है, देखो लड़ाई झगड़ा गुस्सा सब चीज़ अपनी जगह सब जगह मिलती है, लेकिन एक जो प्यार होता है वो हमेशा इंसान अपने साथ लेके चलता है। तो इसी के साथ अब मेरे लास्ट में सिर्फ 2 या 4 दिन इस कॉलेज के अंदर रह गए। ओवरऑल सबसे अच्छी मैं थी। ओके, ओवरऑल सबसे अच्छी रीमा मैम थी, क्योंकि ऑनेस्ट है, ट्रू है, एंड सबसे बड़ी बात है कि वो मेरी लाइफ का हुक्म का सिक्का है कि जिसको मैंने उनका इक्का सिक्का या हिक्का इक्का जो भी बोलो, बोलो, ठीक मतलब है। ऐसा था कि बोलो मेरे को हो। जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ी है, रीमा मैम ये कर दो, रीमा मैम आज ऐसा हो गया, छुट्टी में रही हूँ, रीमा मैम ऐसा हो गया, मेरे साथ ये हो गया। लाइफ की जर्नी है, बैठे कोशिश ये है कि हम दोनों साथ में आए। अभी भी मैंने हार नहीं मानी है। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा था, ठीक है। अच्छा, अलविदा, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी मैं अपनी पूरी अलग लूँगी। मैंने कहा तुम लोग कर लो कि अभी गए थे हम ऊपर तो ऊपर कर लिए सुधा मैम नहीं तो बोला प्रिंसिपल मैम ने कहा तुम लोग कर लो हम अभी गए थे, दोनों ने साथ में बोला। जितनी डांट खाई उतनी शायद किसी ने नहीं खाई है, जितनी डांट खाई है, बट हर एक डांट के पीछे एक लेसन रहा है, प्यार रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा अपने साथ, इस लेगेसी को हमेशा कैरी करना अपने साथ। इस चीज़ को कभी भूलना मत कि जिस चीज़ को तुमने डांट खाई है ना। सबसे पहले इतने सुंदर करने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। आप लोग का जो प्यार है वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही आगे रहेगा। और ऐसा नहीं है लाइफ में, जहाँ भी मैं रहूँ, जहाँ भी जिस भी जगह पे मैं रहूँ, हमेशा आप लोग के साथ मतलब टच में रहूँगी। कभी भी कुछ भी दिक्कत हो, चाहे डांस के रिगार्डिंग हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे फेयरवेल हो, चाहे पढ़ाई हो, मैम बता दीजिए क्या करना है, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी उस चीज़ के लिए, ठीक है। बाकी जितने भी बच्चे SNA के लिए जा रहे हैं, जीत कर आना,
ठीक है, बिल्कुल बता देना कि हम जैसन के बच्चे हैं, ठीक है। इस बिल्कुल दिखा के लेके आना कि भाई हम कर सकते हैं, है ना। वो चीज़ हमेशा आपके साथ रहेगी। और बाकी बहुत याद आओगे, यही बोल सकते दो शब्द सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर ओवरऑल जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अभी तक, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर मैंने काम अच्छा किया है। ऐसे कि देखो हर एक क्लास में ओवरऑल सबका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। मैंने इस क्लास में वो बच्चे भी देखे कि जो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में अच्छे हैं, उनके अंदर और भी अच्छे तरीके से इन्हेंसमेंट आई है, मतलब अपने आप को इम्प्रूव किया है। और जो लोग हैं जो भी स्टडी है जो अपनी साइड से अच्छा देते हैं, पर वो कहीं ना कहीं जो होप रखता है बच्चा की रिजल्ट है वो मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाता। और उसमें कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी से वो चीज़ें वो हार्डवर्क करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे वो फीडबैक मिले और मुझे वो नॉलेज मिले जो मैं चाहता हूँ, जो रिजल्ट मैं चाहता हूँ मुझे मिले, वो सारी चीज़ें हैं। और क्लास में ये है कि ओवरऑल बच्चे सारे अच्छे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं, एक यूनिटी बना करके किसी काम को भी करते हैं चीज़ें। और लाइफ में क्या है बेटा, अगर मैं आपको बताऊँ कि ये अगर हमने यहाँ पे भी पहुँचे लैपटॉप संभालने को ज़्यादा एज तो है, मैं हो रहा हूँ हम तीनों जो है, तो आपको इतने अच्छे से मेहनत करने की कम समय में आप अच्छे सिक्योर जॉब में सेट हो जाओ। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा है, पर प्राइवेट सेक्टर में हेक्टिक वर्क रहता है, हम करके आ चुके हैं। तो आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो, गवर्नमेंट स्कूल में डिप्लोमा कर रहे हो, गवर्नमेंट में जाकर सेट हो जाओगे जॉब, तो कितनी अच्छी बात है। तो उस तरीके से हार्ड वर्क करना है कि आप एक कम समय में एक अच्छी जॉब सिक्योर कर लो, क्योंकि फेलियर आते रहेंगे, ठीक है। एग्जाम की तैयारी करोगे नहीं क्लियर होगा, सेकंड करोगे नहीं क्लियर होगा, और मे भी कुछ बच्चे ऐसे ही का हो जाए, ठीक है। तो हताश तो होना नहीं है कि मेरे बच्चे क्लियर होगा छोड़ो मेरे को तो करना ही नहीं है। ये देखना है कि हाँ उसको क्लियर हो गया तो मेरे को करना है, जब तक करूँगा नहीं या वो करूँगी नहीं, कोचिंग नहीं करूँगी तो मुझे कॉन्फिडेंस लगे रहना, ठीक है। वो सारी चीज़ें हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई सजेशन चाहिए होता है, ठीक है, और दूसरा कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो हमारा ग्रुप पे मेंटर है वाला उससे जुड़ा रहूँगा, तुम कोई भी डाउट हो ना उसमें अपना मैसेज करें ड्रॉप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अपनी जो क्लास है जो बॉन्डिंग है वो यहाँ तक नहीं रखनी, मेरा ऐसा मानना है। थर्ड ईयर के बाद भी दूसरे कॉन्टैक्ट में रहना है कि इनकेस अगर तुम्हारे क्लास में कोई बच्चे किसी अच्छी जगह आए तो कोशिश करना है क्लास के बच्चे को या अपने कलीग्स को वहाँ पर जा करके वो जॉब दिलवाओ, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जो 20,000 में भी काम करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे 30,000 में भी काम करेंगे। तो ये कोशिश करनी है कि अगर मैं 30,000 कमा रहा हूँ तो मैं भी अपने दोस्त या अपने कलीग्स को कॉल करूँ, क्लासमेट्स को, हाँ वो भी यहाँ पे ज्वाइन हो जाए और अच्छे पैसे कमाए, ठीक है। बस थैंक यू। तुम्हारा नाम विनीत है? बिल्कुल शांत बच्चा है एकदम। बोलता नहीं होगा तो मैंने तो अपनी क्लास में देखा नहीं है। वो सारी थोड़े रहते हैं पर वो बाकी बच्चे सारे ज्ञान दायनी माँ सरस्वती, रिस्पेक्टिंग मैम, रिस्पेक्टिंग सर, माय डियर क्लासमेट। जैसे कि आप में एक भावुक शब्द है, क्योंकि एक ऐसा पल होता है जहाँ हमें अपनों से बिछड़ना पड़ता है, लेकिन ये भी संसार का नियम है। हमें लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती है। वैसे सर और मैम आपको पूरी क्लास की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप हमारे लिए हमेशा एक मोटिवेटर हो गया। आपने तो इतनी छोटी एज में बहुत कुछ किया है, इसीलिए आप हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेंगे हमेशा। बाकी पढ़ाई की बात करो तो हमें हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। पढ़ाई के साथ साथ आपने हमेशा हमें अदर एक्टिविटीज़ में भी हमारा बहुत सपोर्ट करा है। आपसे हमने ये सीखा कि जब हम घर से आए थे तो ये होता था कि कैसे यहाँ आगे बढ़ें, आगे कैसे उस चीज़ को फेस करें, कैसे मंच पर जाएँ। लेकिन मैंने सर से ये सीखने को मिला है नहीं हम कर सकते हैं, हम आगे आ सकते हैं। सर अभी बेक हूँ मैं। चलो आते रहो फटाफट। मुझे पॉजिटिव चाहिए, मुझे पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव सुनना पसंद है, क्योंकि जो चीज़ बच्चे को लगता है कि वो कमी है, जो लगता है वो कमी है, वो कहीं ना कहीं मैं वो सारी चीज़ें जो चल रहा है तो तुम बोल सकते हो। सर का ऐसे इधर को सुनते इधर को निकालते हैं तो मैं तो कभी
कामिनी से स्टार्ट करो। सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, किस तरीके से एक संस्था को चलाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में कॉलेज ज्वाइन किया तो मैं बहुत लेट आता था, बट सर हमेशा टाइम से आ जाते थे, सर टाइम से आते थे और टाइम से जाते थे और संस्था को अपने अच्छे से अपने तरीके से बहुत अच्छे से चलाया है और हमें भी चीज़ें बताई किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए। फिर हमारे में प्रिंसिपल मैम के साथ में तो भी बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है, अगर बहुत कम टाइम है हमारे पास तो उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैम ने भी अपने स्तर पर जितनी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए संस्था में कराई हैं और मैम आगे भी इस संस्था को अच्छे से लेके जाएंगे और किस तरीके से चीज़ें कॉलेज को चलाना चाहिए, स्कूल को चलाना चाहिए, क्या चीज़ें उसमें चेंजेस करके कुछ मॉडिफिकेशन करके बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ें मैम के सुपरविजन में हमने भी देखी। आपके लिए और भी अच्छी बात है आगे होंगी। हमारी मैम सुधा मैम में मैंने एक लीडरशिप क्वालिटी देखी है, किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं और उनका बच्चों के ऊपर एक कमांड भी है, ठीक है, उनसे बच्चे डरते भी हैं। तो बच्चों से प्यार और डर मेरा मानना है दोनों होने चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं बच्चों के मन में हमारे लिए डर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं क्या है वो लिमिट क्रॉस कर देंगे जो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो प्यार के टाइम पे प्यार भी होना चाहिए और डर भी होना चाहिए। ये कर सकती हूँ और अपने स्कूल के लिए भी कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने रश्मि मैम से भी सीखी हैं और गीता मैम से बहुत सारी चीज़ें सीखता मैम बबीता मैम से बहुत चीज़ें सीखने को मिली है कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से शांत तरीके से अपने काम को करना है। बस मैम का ये है कि कम बोलना है, ज़्यादा काम करना है, मैम का वैसा है। काफ़ी सुना है मैंने भी बच्चों से कि मैम वो लोग सभी फैकल्टी अच्छा पढ़ाते हैं, कि बबीता मैम भी अच्छा पढ़ाती है और सभी फैकल्टी के बारे में मैंने हर एक बच्चों से अच्छा सुना है। और हमारे कॉलेज के जो भी बच्चे हैं ओवरऑल सब बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, काम करते हैं, मस्ती मजाक चलती है, पर ऐसे नहीं अगर बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे तो उससे क्या थोड़ा मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है। थोड़ा सा इंजॉयमेंट 20 से 30% होना चाहिए, 70% आपका कम आना चाहिए। पढ़ाई में आपको बहुत अच्छे से करनी है। मैं मेंटल हेल्थ कोचिंग में नहीं गया था, उन्होंने मेरी जगह वहाँ पे गए, बच्चों को संभाला, देखभाल की, मतलब आपस में कोऑर्डिनेट होकर के काम किया। तो उन्होंने सभी को थैंक यू सो मच, तुमने एक अच्छा सा वीडियो दिया मुझे और आगे तुम्हें किसी भी चीज़ से रिलेटेड सजेशन चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो आई विल हेल्प यू एंड थैंक यू सो मच। कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, मतलब मैं सबसे छोटी हुई यहाँ पे, लेकिन सबने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना, चाहे मैंने तुम लोगों को कभी डांटा है, नहीं करा, प्यार करा, तो नहीं हर चीज़ इक्वली करी है। लेकिन अगर सारी फैकल्टीज़ की मैं बात करूँ तो सबसे छोटी थी, सबने मुझे उतना ही प्यार से रखा, कभी गलती होती तो कभी डांटते थे, फिर चीज़ समझ आ जाते थे कि वैसे ऐसे क्यों कर दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर आगे कर लेना। सुधा मैम आके बोलती थी टेबल पे, अच्छा तुम्हारा अभी रिजल्ट नहीं आया, ध्यान से देख रिजल्ट आ गया, ध्यान से देख रिजल्ट आ गया। फिर गीता मैम, रश्मि मैम, कुछ भी छोटी सी भी दिक्कत होती थी मैम के पास भाग के चली जाती थी, मैम बता दो फटाफट कैसे करना है, सिलेबस कहाँ करना है। फिर बबीता मैम आए तो ओबीसी का कुछ मतलब मैम मुझे ये वाला पोर्शन पढ़ाना है, मुझे वाला चीज़ करनी है, और इनो मैम तो मेरी ओवरऑल सॉल्यूशन रहती थी, कहीं पे भी अटक जाती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि क्लास, जैसे मैम कम्युनिटी पढ़ाते थे, फर्स्ट टाइम मैम के पास ही था, मैं क्लास में कुछ भी भूल जाती थी तो बच्चों को बोलती थी बच्चों जरा 5 मिनट ये वाला काम करो, मैम से पूछ के आती होता क्या कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है। रवि सर है, प्रिंसिपल मैम है, इतना सबने इतना प्यार दिया, मैंने यहाँ पे हर एक पल अपना एंजॉय किया। जो मेरा 2 ईयर का टाइम पीरियड था, मुझे हर एक मोमेंट याद है अपना, चाहे वो फिर फेयरवेल की तैयारी कराने से लेके हो, चाहे फ्रेशर्स की तैयारी से हो, चाहे बच्चों को डांटना हो, बच्चों के साथ डांस करना हो, पार्टिसिपेट करना हो, तैयारी करवाना हो, हर एक मोमेंट बहुत अच्छा था। आगे यही बोलूँगी कि मेहनत करते रहो, एक टाइम आता है जब आपकी मेहनत आपको देती है कि नहीं तुम करो, है ना। सब ऐसे हमने भी पढ़ाई करी, कई बार ऐसे हुआ कि नहीं निकला, लेकिन पढ़ते रहे, कभी ना कभी ऊपर वाला कहता है कि तुम्हें वो चीज़
जर्नी के लिए सब आगे बढ़ो, एक अच्छी जर्नी के लिए सब आगे आओ, है ना। हर एक के साथ, चाहे स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट मेरी स्पेशल मेमोरी है। खुशबू को मैंने बहुत डांटा है पोस्टिंग में, वैशाली को मैंने बाहर नहीं जाने दिया था मेंटल पोस्टिंग में, है ना। तो ममता में मुझे विश्वास रहता था कि वो बच्चों को संभाल लेगी। ऐसे ही हर एक के साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है। ऐसा नहीं है कि प्रदीप हो गया, नीतीश हो गया, नहीं तो मैं रोज डांटती थी तुम कॉलेज क्यों नहीं आते हो, तुम लोग पोस्टिंग आ जाना। तो बहुत ही अच्छा रहा, है ना। तो हर चीज़ ऐसी मेहनत करो, आगे कहीं ना कहीं मुलाकात हमारी जरूर दोबारा से होगी। और थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए सबको, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, सबको इतना सारा प्यार देने के लिए। और यही प्यार लेके मैं आगे जा रही हूँ, और यही चीज़ मैं आगे आप लोग को आगे प्राउड फील कराऊंगी, ताकि मैम लोग कहे कि हाँ ये हमारे यहाँ की फैकल्टी थी, और स्टूडेंट्स कहे कि ये हमारी मैम थी जो इतना आगे निकल रही है। थैंक यू। तो फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का मानसी मैम बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इन्हें हर दिन इनका एक ही क्वेश्चन रहता था कि मैम मैं कब जाऊंगी। तो आज देखो, आज दिन, डेट, टाइम सब आ गया। नोट अच्छा लग रहा है ना? कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत कुछ दिया है इस चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। वॉइस तुमने गले से आवाज निकाली। मानसी मैम कहते वहाँ मेरा अपने सीट ब्लॉक हो जाएगी ना,